आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब से मुझे इस्लाम नसीब हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खिदमत में हाजिरी से रोका, और जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा तो आपने तबस्सुम फरमाया, यानी हमेशा मुस्कुरा कर मिले। हदीस मुबारक सही बुखारी। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद के कोऑप्शन मेंबर का इंतखाब, मजलिस के 2 कोऑप्शन मेंबर्स मुंतखब। इंतखाबी मरहले के लिए जूम ऐप का इस्तेमाल। मेयर बल्दिया नीतोकरण ने बताया कि इंतखाबात इत्मीनान बख्श रहे। सेक्रेटरीट की शहीद मसाजिद की इन्हीं मुकामत पर असरनो तामीर की जाए, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का मुतालिबा। वेलफेयर पार्टी की जानिब से बाद नमाज जुमा दस्तखती मुहिम चलाई गई। उर्दू एकेडमी के आला ओहदेदारों ने उर्दू घर अहमदी बाजार का जायजा लिया। पुरानी इमारत की जगह नई इमारत तामीर करने का फैसला। सैयद नजीब अली एडवोकेट ने कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी को बंद करने की मुखालिफत की। बांसवाड़ा मुस्तकिल पर 10 रोजा सेल्फ लॉकडाउन का ऐलान। तमाम बाजार मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। बाज़ दुकानों को मखसूस औकात में दुकान चलाने की छूट। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना आयद करने का इंतबाह। अब खबरें तफसील से। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेंबर्स के इंतखाबात, मजलिस के 2 कॉर्पोरेशन मेंबर्स मुंतखब अराकीन में मुजीबुद्दीन शहबाज और इरफाना बेगम शामिल हैं। दोनों ने 40-40 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। मेयर बल्दिया नीतोकरण का बयान। बल्दी कॉर्पोरेशन निजामाबाद के कोऑप्शन मेंबर्स का इंतखाब अमल में आया। इंतखाबात के लिए मेमन फंक्शन हॉल में जूम ऐप का इस्तेमाल किया गया और उसके जरिए राय दही के मरहले की तकमील की गई। मेमन फंक्शन हॉल में मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स ने राय दही में हिस्सा लिया। नतायज के बाद मजलिसी उम्मीदवार मुजीब अहमद शहबाज और इरफाना बेगम को मुंतखब करार दिया गया है। इसी दौरान कमिश्नर बल्दिया की जानिब से तमाम मुंतखब कोऑप्शन मेंबर्स की फहरिस्त जारी कर दी गई है। इस फहरिस्त के लिहाज से मुंतखब कोऑप्शन मेंबर्स में मजलिसी उम्मीदवारों के अलावा दारम साइलू, चंद्रकला, लता अंतर रेड्डी भी शामिल है। मेयर बल्दिया नीतोकरण ने बताया कि राय दही का मरहला इंतहाई पुरअमन अंदाज में तकमील पाया। 5 कोऑप्शन मेंबर का इंतखाब अमल में आया। उन्होंने बताया कि मजलिसी उम्मीदवार मुजीब अहमद शहबाज और इरफाना बेगम ने 40 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। इस राय दही में निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, रूरल एमएलए बाज रेड्डी गौर्धन और आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के अलावा एमएलसीज आकुला ललिता, वीजी गौड और राजेश्वर ने भी हिस्सा लिया। उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी मोहम्मद गौस ने उर्दू घर अहमदी बाजार का दौरा किया। उन्होंने इमारत का तफसीली जायजा लिया और बताया कि इस इमारत की जगह पर एक नई इमारत की तामीर अमल में लाई जाएगी। सैयद नजीब अली ने इस उर्दू घर को हैदराबाद के उर्दू मस्कन की तर्ज पर तरक्की दिलाने का मुतालिबा किया। रियासती उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी मोहम्मद गौस ने उर्दू एकेडमी सुपरिटेंडेंट वी कृष्णा और जिले मिनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के रतन के हमरा उर्दू घर अहमदी बाजार का दौरा किया। उन्होंने बताया कि उर्दू एकेडमी की जानिब से तामीरी मंसूबा है, जिसके तहत इस उर्दू घर को तहवील में लेकर नई इमारत की तामीर की जाएगी। उन्होंने उर्दूदा अवाम से इस उर्दू एकेडमी के उर्दू घर की इमारत से भरपूर इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की और कहा कि इस इमारत को उर्दू सरगर्मियों का मरकज बनाया जाए। इत्तला पर सैयद नजीब अली एडवोकेट भी वहां पहुंचे और बाज़ उर्दू एकेडमी के मंसूबों की मुखालिफत की और मुतालिबा किया कि हैदराबाद के उर्दू मस्किन की तर्ज पर इस उर्दू घर को भी तरक्की दी जाएगी और उर्दू अदबी सरगर्मियों का मरकज बनाया जाएगा। उन्होंने कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी को बंद करने की मुखालिफत की और कहा कि इमारत की तामीर के मौके पर इनको मुतबादिल जगह मुंतकिल किया जाएगा। इस मौके पर जमील निजामाबाद और दीगर मौजूद थे। उर्दू घर निजामाबाद का दौरा और तमाम चीज़ों की निगरानी देखने में अमल में आई। मैं इस दौरे के बाद तमाम अहलियान निज़ामाबाद से ये अपील करता हूँ कि चूँकि ये उर्दू एकेडमी की जागीर है, उर्दू की जायदाद है, इसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करें। माहाना, हफ्तेवारी और सालाना एक कैलेंडर बनाकर यहाँ पर अदबी नशिस्तों का इनेकाद करें। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह उर्दू एकेडमी बहुत जल्द अहकामात की इजराई अमल में लाएगी और यहाँ एक मुस्तकिल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम हुकूमत को भी
अपनी तजावीज़ रवाना करेंगे। मैं फिर एक बार यहाँ के दानिश्वरान से और उर्दू दां तबके से ख्वाहिश करता हूँ कि उर्दू की और उर्दू अदब की सरगर्मियों को, उर्दू ज़बान की फ़रोग़ के सिलसिले में जो भी मुमकिन इक़दाम हो ज़रूर करें। उर्दू एकेडमी के अहदेदारों की जानिब से आज यहाँ पर ये उर्दू घर की तामीर के सिलसिले में कुछ तजावीज़ लेने के लिए एक वफ़द का दौरा यहाँ पर हुआ था। आज सुबह उर्दू एकेडमी के कुछ एम्प्लॉइज़ ने मुझे अभी कुछ देर पहले फ़ोन करके बताया कि कुछ अहदेदार बशमूल सेक्रेटरी डायरेक्टर यहाँ पर आए हुए हैं और उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी है इसको फौरी असर के साथ खाली कर दिया जाए और ये इमारत उर्दू एकेडमी अपनी तहवील में लेगी और उसके बाद इस पर तामीराती काम वगैरह अंजाम दिए जाएंगे। इस इत्तला मिलने पर मैं फौरी यहाँ पर पहुँचा और मैं डायरेक्टर सेक्रेटरी से मैंने बात की और मैंने उनसे कहा कि ये बरसा बरस से गुज़िश्ता 30 साल से उर्दू एकेडमी का ये इलाक़ाई मरकज़ यहाँ पर क़ायम है और यहाँ पर उर्दू एकेडमी का कंप्यूटर सेंटर भी चलाया जाता है और यहाँ पर उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम लाइब्रेरी भी क़ायम है। इन दोनों चीज़ों को उनके पास जो कुछ भी तजावीज़ हैं उन तजावीज़ के बरक्स इनको हैदराबाद में जिस तरह उर्दू एकेडमी के कंट्रोल में उर्दू मस्कन जो खिलवत में क़ायम है उस तर्ज पर इसको तरक्की दी जानी चाहिए। और ख़ास तौर पर मैंने उनको बताया कि हैदराबाद के बाद निज़ामाबाद शहर और निज़ामाबाद ज़िले में उर्दू दां तबके की अक्सरियत पाई जाती है। उस लिहाज से ये इमारत को किसी दूसरों के हवाले करने के बजाय जैसे उनका ये प्रपोज़ल है कि PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या इस तर्ज पे उसकी तरवीज़ और तरक्की कर देखना चाहते हैं, वो इसको मुख्तलिफ़ तकारीबात वग़ैरह उर्दू के प्रोग्राम्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे उनको तजवीज़ पेश की है कि उर्दू एकेडमी के कंप्यूटर सेंटर को और लाइब्रेरी को इसी तरह क़ायम रखा जाए और बिलखुसूस हैदराबाद में जिस तरह उर्दू मस्कन को तरक्की दी गई है उसी तरह से यहाँ पर भी उर्दू मस्कन की तर्ज पर इस उर्दू हाल को तरक्की दी जाए, यहाँ सिटिंग का अरेंजमेंट किया जाए, सेमिनार हाल क़ायम किया जाए। हैदराबाद में सेक्रेटरीट की नई इमारतों की तामीर के लिए 2 मसाजिद को शहीद कर दिया गया। इन मसाजिद को असरनो उन्हीं मुकामात पर तामीर का मुतालबा करते हुए आज बाद नमाज जुमा वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने दस्तखती मुहिम का एहतमाम किया। सैकड़ों अफराद ने इस मुहिम में हिस्सा लिया और अपने दस्तखत सुबूत किए। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज जुमा की नमाज के मौके पर दस्तखती मुहिम का एहतमाम किया गया। हैदराबाद के सेक्रेटरीट की 2 मसाजिद को तामीरी मकासद के तहत शहीद कर दिया गया था, जिसकी मुखालिफत करते हुए और इन मसाजिद को असरनो उसी मुकाम पर तामीर का मुतालबा करते हुए आज बाद नमाज जुमा वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से दस्तखती मुहिम चलाई गई। वेलफेयर पार्टी के सिटी सदर रियाज पटेल ने बताया कि शहर की 5 अहम मसाजिद के पास दस्तखती मुहिम का एहतमाम किया गया। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि सेक्रेटरीट में शहीद की गई मसाजिद की उन्हीं मुकामात पर असरनो तामीर की जाए। उन्होंने कहा कि मसाजिद अल्लाह का घर होते हैं और मसाजिद की जगह ता क़यामत मस्जिद ही होती है, लिहाजा इन मसाजिद की हुर्मत का तकाजा है कि इन मसाजिद की वहीं पर दोबारा तामीर हो। उन्होंने मुसलमानों से भरपूर दस्तखती मुहिम में हिस्सा लेने की ख्वाहिश की। सेक्रेटरीट पे जो मस्जिद जो है तो शहीद करे हैं 2 मस्जिद, हमारी पार्टी का ये डिमांड है कि वो मस्जिद फिर वहीं क़ायम हो और हम ये निज़ामाबाद में 5 जगह पे प्रोग्राम रखे हैं, मक्का मस्जिद, गौसिया मस्जिद, मदीना मस्जिद और रज़ा बेग मस्जिद और मालापल्ली मस्जिद। ये 5 जगह पे एहतजाज हमारी पार्टी की तरफ से रखे। जुम्मा के मौके पर बुधर की अहम मसाजिद पर पुलिस के सख्त सियानती इंतजाम। मुल्क की सूरत हाल के पेश नजर ये एहतियाती इक़दाम थे। साथ ही कोरोना की रोकथाम के लिए भी पुलिस संजीदा है, मगर दूसरी तरफ अवाम और बैंक मुलाजमीन की गफलत की वजह से कोरोना के खतरात बढ़ रहे हैं। हल्के असम्बली मुदल मुस्तक़र पर जुम्मा की नमाज के मौके पर मसाजिद पर पुलिस के भारी दस्ते मुतय्यन किए गए। पुलिस ने मुदल मुस्तक़र की मस्जिद चौक, जामे मस्जिद, मस्जिद अंसार के अलावा दीगर मसाजिद पर पुलिस पिकेट्स लगाए गए।
मुदल की कुछ मौज़ेजात में कोरोना के कुछ मुस्बित केसेस पाए गए, जिसकी वजह से पुलिस ने चौकसी अख्तियार कर ली और आवाम से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने की अपील कर रही है, ताकि मुदल को इस कोरोना की वबा से महफूज रखा जा सके। मगर जहां पुलिस एक तरफ आवाम को दूरी बनाने और मास्क का इस्तेमाल करने की हिदायत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मुदल SBI बैंक के सामने रकम के लिए आवाम का हुजूम देखा गया है, जहां तमाम एहतियाती इक़दाम को पसे पुश्त डाल दिया गया है। समाजी दूरी की तमाम हिदायत को नजरअंदाज कर दिया गया है। ये एक संगीन सूरत हाल है और इस मौके पर बैंक के मुलाजमीन भी खामोश तमाशाई बने रहे। अवाम और बैंक मुलाजमीन की इस फाश गलती से कोरोना के फैलने का खदशा लाहक होगा। मुदल के तानूर मंडल के MPDO ऑफिस में एक अहम जायजा इजलास, अहम ओहदेदारान के अलावा तमाम देश सेक्रेटरीज इस इजलास में शरीक थे। इस इजलास में DLPO शिवा कृष्णा ने हिदायत दी कि ज़ेरे तामीर तमाम तरक्याती कामों को 31 अगस्त तक मुकम्मल कर लिया जाए। तसाहुल व गफलत बर्दाश्त न करने का उन्होंने इंतबाह किया। निर्मल जिले के हल्के संबली मुदल के तानूर मंडल मुस्तकर पर MPDO ऑफिस में एक जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम सेक्रेटरीज ने हिस्सा लिया। इस इजलास में DLPO शिवा कृष्णा ने तमाम सेक्रेटरीज से तरक्याती कामों की सूरत-ए-हाल से मुतालिक तफसीलात हासिल की। इस इजलास में APD राजेश्वर प्रसाद, MPDO श्रीनिवास, EGS इंचार्ज MPO गंगाधर भी शरीक थे। DLPO शिवा कृष्णा ने कहा कि हुकूमत के ज़ेरे तामीर तमाम तरक्याती कामों की तेज रफ्तार तकमील की जाए। उन्होंने हिदायत दी कि सफाई और हरित हरम के तहत शजरकारी, ड्रेन की तामीर व मरम्मत और दीगर ज़ेरे तकमील कामों को 31 अगस्त तक मुकम्मल कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि हर ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है कि वो तमाम कामों पर निगरानी रखे और कामों का जायजा लेते हुए इनको मियारी बनाए और हर माह की 5 तारीख तक बरकी बिलों की अदायगी कर दे। उन्होंने कहा कि सड़कों के अतराफ हरित हरम के तहत शजरकारी नहीं की गई है, इस पर फौरी तवज्जो दी जाए और फौरी शजरकारी करवाने के इक़दाम किए जाए। उन्होंने हिदायत दी कि रोजाना के कामों की तफसीलात को ऑनलाइन किया जाए और इसकी रिपोर्ट उन्हें भेजी जाए। उन्होंने फराइज में गफलत बरतने या तसाहुल का मुजाहरा ना करने की सेक्रेटरीज को हिदायत दी। बसूरत दिगर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। बादेजा शिवा कृष्णा ने उमरी के मौजे में एक पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इफ्तिताही तकरीब में तमाम ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज शरीक थे। बांसवाड़ा मुस्तफर पर 10 दिन तक सेल्फ लॉकडाउन नाफिज किया गया है। इस सिलसिले में मुकामी कायदीन ने संगीन हालात के पेश नजर मुशावरत के बाद यह फैसला लिया है। दूध की दुकानें, किराना और मेडिकल शॉप्स सुबह 6 बजे तक 9 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि शराब की दुकानें शाम 5 बजे तक 8 बजे तक खुली रहेंगी। माबाकी तमाम मार्केट मुसलसल 10 दिन बंद रहेगी। कामारेड्डी जिले में कोरोना के केसों में इजाफे की वजह से बांसवाड़ा के मुकामी अफराद ने सेल्फ लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला लिया था और ऐलान किया था कि 10 दिन तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज रहेगा। लिहाजा आज से इस लॉकडाउन पर अमलावरी शुरू हो चुकी है। सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक दूध और किराना और मेडिकल शॉपों को खुला रखने की इजाजत दी गई और शाम 5 बजे से 8 बजे तक शराब की दुकानों को खुला रखने की इजाजत दी गई है। इनसे हटकर तमाम दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। ये फैसला तमामी मुकामी सियासी जमातों के कायदीन और मुंतखबा बल्दी नुमाइंदों ने मुश्तरका इजलास के दौरान किया था। इस दरमियान लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माने आयद करने का भी इंतबाह जारी किया गया है। इस तरह बांसवाड़ा मुस्तकर पर मुसलसिल 10 दिन तक मुकम्मल लॉकडाउन जारी रहेगा। मुकामी कायदीन ने कहा कि ये इक़दाम महज अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। విపరీతంగా పాజిటివ్ కేసులు రావడం జరుగుతున్నది। దాన్ని నియంత్రించాలంటే కొన్ని రోజులు లాక్డౌన్ పాటించి దూరం ఉంటే కొంతవరకైనా తగ్గుతుందని చెప్పేసి వ్యాపారస్తులు కానీ అఖిలపక్ష నాయకులు కానీ అందరూ కూడా మనం ఇక్కడే కూర్చుండి అందరూ నిర్ణయించడం జరిగింది। ఆ నిర్ణయం ప్రకారం ఈరోజు అన్ని స్వచ్ఛందంగా దుకాణాలన్నీ బంద్ ఉన్నాయి। కొన్ని మాత్రం తెరిచి ఉంటే వాటికి మా మున్సిపాలిటీ తరఫున వైస్ చైర్మన్ గారు ఇంకా అందరూ కూడా టీంలో తిరుగుతున్నారు। गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स निजामाबाद, जो आपके बच्चों के ताबनाक मुस्तकबिल का ज़ामिन, क्योंकि शानदार नताइज और सुनहरा मुस्तकबिल ही हमारा अव्वलीन मकसद है। गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज अब एक नए इंतजामिया के साथ अपनी खिदमत के लिए तैयार है। ये इंतजामिया शानदार तालीमी तजुर्बा रखता है। इस इंतजामिया के तहत कई तालीमी इदारे चलाए जाते हैं।
जिनमें स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स बोधन, आयशा कॉलेज ऑफ एजुकेशन निजामाबाद और श्री विजय साई डिग्री कॉलेज बराए तालिबात बोधन शामिल है। इस इंतजामिया के तहत चलने वाले स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स बोधन की तालिबात ने रियासती सतह पर इस साल टॉप किया है और रियासत में पहला मुकाम हासिल किया है। तो फिर इसी तजुर्बेकार इंतजामिया के साथ चलाए जाने वाले गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स किला रोड निजामाबाद में अपने बच्चों का दाखिला करवाए, जहां काबिल व तजुर्बेकार लेक्चरर्स खिदमत अंजाम देते हैं। यहाँ तालिबात को मजहबी माहौल और तहफ्फुज़ फराहम किया जाता है और उम्दा नज़्म नफ्स और कोचिंग की सहूलत हासिल है। तो फिर देर न कीजिए और अपने बच्चों का फौरी दाखिला करवाए। पता याद रखिए, गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स किला रोड निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें 9949339008। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहां पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरजे में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रब्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में सरस्वती नगर रोड नंबर 2 निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है, 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तनों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तेमाल है। शकरनगर बोधा में काउंसलर मीर नजरेली के हाथों AR फर्स्ट एड क्लिनिक का इफ्तिताह अमल में आया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर अजहर एक तजुर्बेकार डॉक्टर है। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से माइक्रोबायोलॉजी में MSc किया है और प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर की हैसियत से खिदमत अंजाम देंगे। बोधन के शकरनगर इलाके में वार्ड नंबर 23 के काउंसलर मीर नजीर अली के हाथों AR फर्स्ट एड क्लिनिक का इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में मोहम्मद इमरान काउंसलर ने भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मीर नजीर अली ने बताया कि इस क्लिनिक से ज़रूरतमंद हजरात रुजू होकर अपना इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि इस दवाखाने के डॉक्टर अजहर जो प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में उस्मानिया से MSc किया है। इंशाअल्लाह ये क्लिनिक शफा का मरकज़ होगा, क्योंकि डॉक्टर अजहर एक तजुर्बेकार शख्सियत है। उन्होंने कहा कि शकरनगर में गरीब अफराद की भी बड़ी तादाद बसती है, उनके लिए ये क्लिनिक एक सस्ता शिफा का मरकज़ साबित होगा। जो भी बीमार है इस क्लिनिक से रुजू होकर अपना इलाज करवा ले। उन्होंने डॉक्टर अजहर को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डॉक्टर अजहर ने तमाम मेहमानों से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि उन्होंने खिदमत के जज्बे के तहत इस इलाके में क्लिनिक कायम किया है। जो कोरोना वायरस और डेंगू, टाइफाइड जो बीमारियों की वजह से आज दवाखाने बड़े बड़े दवाखानों में एक आम आदमी नहीं जा सक रहा, इसीलिए शकरनगर में हकीकत में एक
क्लिनिक की सख्त ज़रूरत थी, जिसके लिए हमारे AR क्लिनिक के नाम से आज क्लिनिक खोला गया है। अजहरुद्दीन जो उस्मानिया में पढ़ के तालीम हासिल करके आए हुए हैं, और मैं वार्ड नंबर 23 नहीं बल्कि शक्करन की पूरी आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपना इलाज यहाँ आराम से करा सकते हैं, एनी टाइम अवेलेबल रहेंगे। डिशपल्ली में दरपल्ली ZPTC बाजरेडी जगन ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम की। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत की अहम तरीन स्कीम है, जिससे इस्तेफादा करते हुए आज कई लड़कियां शादी के बंधनों में जुड़ गई और खुशगवार अज़वाजी जिंदगी गुजार रही है। उन्होंने वज़ीर-ए-आला KCR को सुपर वज़ीर-ए-आला करार दिया। डिशपल्ली मंडल ऑफिस के अहाते में दरपल्ली ZPTC बाजरेडी जगन ने 60 खानदानों को शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के 58,06,728 रुपये के चेक्स तकसीम किए, जिसमें सभी तबकात की आवाम ने हिस्सा लिया। और बाजरेडी जगन ने इस मौके पर बताया कि बाजरेडी गोवर्धन रूरल MLA और जिले वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के ताउन से ये अहम काम को मुझे अंजाम देना पड़ा। उन्होंने कहा कि गरीब SC, ST, BC और मिनॉरिटी के गरीब आवाम जो अपनी बच्चियों की शादियों को आसानी से अंजाम दे, यही सोचकर CM KCR ने ये कदम उठाया है। उन्होंने चेक्स हासिल करने वाले वालिदैन को इनकी बच्चियों की शादी पर मुबारकबाद दी और इनकी कामयाब जिंदगी की ख्वाहिश की, और कहा कि हर तबके को TRS हुकूमत इंसाफ दिलाते हुए इनकी जिंदगियों में एक नई राह बताते हुए तेलंगाना के सुपर CM KCR कहलाए गए हैं। कोरोना से बचने के लिए हर शख्स मास्क लगाए और सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करे और समाजी दूरी को कायम रखते हुए बीमारी से बचने के एहतियाती तदाबीर अख्तियार करे। इस मौके पर इनके हमरा MPP G भूमन्ना, तहसीलदार वेणुगोपाल गौड़, TRS मंडल सदर कृष्णा और मंडल के सरपंच भी मौजूद थे। इंदौर मंडल में बाजरेडी जगन के हाथों शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि MLA बाजरेडी गोवर्धन की हिदायत पर वो ये चेक्स तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आला KCR और MLA बाजरेडी गोवर्धन से इज़हार तशक्कुर किया और बताया कि हुकूमत की फलाह स्कीमों से रियासत की आवाम भरपूर इस्तेफादा कर रही है। इंदलवाई मंडल मुस्तखर में दरपल्ली ZPTC बाजरेडी जगन ने 58 लोगों में 58,32,000 के शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर बात करते हुए दरपल्ली ZPTC बाजरेडी जगन ने बताया कि रूरल MLA बाजरेडी गोवर्धन और रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के ताउन से ये चेक्स मैंने अवाम में तकसीम किए। तेलंगाना CM KCR सुपर चीफ मिनिस्टर कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने गरीब आवाम की भलाई के लिए नित नए स्कीम लाते हुए आवाम की फलाह व बहबूदी के लिए काम करते हुए तेलंगाना को तरक्की की राह पर चला रहे हैं। इस मौके पर चेकों की तकसीम के बाद उन्होंने आवाम को मुबारकबाद पेश की और आवाम से सोशल डिस्टेंस बनाए रखने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की भी ख्वाहिश की और एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करने पर जोर दिया। इस मौके पर इनके हमरा MPP रमेश नायक, DCMS चेयरमैन मोहन और मंडल के सरपंच भी मौजूद थे। अलीसागर के पानी को किस तरह मोड़कर मोसरा और चंदूर मंडलों के किसानों को ज़राई सैराबी के लिए पानी दिया जा सकता है। मुकामी कायदीन से रियासती स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने फोन पर मुशावरत की और कहा कि हर मुमकिन तरीके से इलाकों की ज़राई सैराबी को यकीनी बनाया जाएगा। अली सागर से निजाम सागर किनाल के जरिए पानी को किस तरह मोड़ा जा सकता है, जिससे चंदूर और मोसरा मंडलों के फसलों को बचाने के लिए तरकीब बताने के लिए असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मोसरा मंडल के गौर गांव वालों को फोन के जरिए मालूमात हासिल करते हुए उन्होंने बताया कि रिवर्स पंपिंग के जरिए अब तक किस किस गांव के तालाबों में पानी पहुंचा और किस गांव के किसानों को अभी जरूरत है और किसानों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर जल्द अज जल्द मुझे इत्तला देने पर इनके पानी के मसले को जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश करूंगा। जिसका जवाब देते हुए गौर के किसानों ने बताया कि इनके गांव का तालाब अब तक 80% भर चुका है। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से फोन में बात करने वालों में TRS मोसरा मंडल, TRS सदर B हनुमंत रेड्डी, गौर सरपंच नरेंद्र रेड्डी, गौर सोसाइटी चेयरमैन सुधाकर रेड्डी, वाइस MPP K शंकर वगैरह भी शामिल है। कोरोना की वबा खौफनाक खतरा, एहतियाती इक़दामात को रूबेमल लाना लाज़मी है, लिहाजा इस साल गणेश मंडलियों में कमी की जाएगी। आर्मर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सिर्फ एक ही गणेश बिठाया जाएगा, जबकि साबिक में यहाँ कई गणेश बिठाए जाते थे। मुकामी नौजवानों ने भी कमेटी के फैसले की तारीफ की। इस मौके पर MLA जीवन रेड्डी की सेहतयाबी के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। आर्मर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी डेवलपमेंट कमेटी के सदर व साबिका बल्दिया वाइस चेयरमैन M लिंगा गॉड के जेर क़यादत
हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में तय पाया कि कोरोना वबा की वजह से हालात के पेश नजर इस साल कॉलोनी में सिर्फ एक ही गणेश की मूर्ति को बिठाया जाएगा। गुज़िश्ता में कॉलोनी में हर चौरस्ते पर एक गणेश मंडली हुआ करती थी, जिसमें कॉलोनी की डेवलपमेंट कमेटी ने अपना फैसला सुनाने पर नौजवानों ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया और कॉलोनी वालों ने सेल्फ लॉकडाउन का भी ऐलान किया। और कमेटी वालों ने बताया कि आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के कोरोना वबा से जल्द सेहतयाब होकर वापस आने के लिए भी पूजा की गई। इस मौके पर काउंसलर लिम्बाद्री, कॉलोनी कमेटी सेक्रेटरी के गोर्धन कौड और दिगर मौजूद थे। సంప్రదిస్తే మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం కాకుండా మేము వెళ్ళి టెస్టులు చేయించడం జరుగుతుంది। మీరు ఇంట్లోనే ఉండండి, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోండి। అట్లాగే ఈ కరోనా పడినటువంటి మా ఆర్జుడు మా ఎమ్మెల్యే గారు త్వరగా కోరుకోవాలని ఈరోజు ఆ హనుమాన్ ప్రార్థించడం జరిగింది। అలాగే ఈ కరోనా పడ్డ మా హౌసింగ్ బోర్డు ప్రజలు ఎవరైనా సరే త్వరగా కోరుకోవాలని ఆ దేవుని ఆకాంక్షిస్తూ కోరుకుంటున్నాను। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद के कोऑप्शन मेंबर का इंतखाब, मजलिस के 2 कोऑप्शन मेंबर्स मुंतखब, इंतखाबी मरहले के लिए जूम ऐप का इस्तेमाल। मेयर बल्दिया नीतोकरन ने बताया कि इंतखाबात इत्मीनान बख्श रहे। सेक्रेटरीट की शहीद मसाजिद की इन्हीं मुकामत पर असरनो तामीर की जाए, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का मुतालिबा। वेलफेयर पार्टी की जानिब से बाद नमाज जुमा दस्तखती मुहिम चलाई गई। उर्दू एकेडमी के आला अहदेदारों ने उर्दू घर अहमदी बाजार का जायजा लिया। पुरानी इमारत की जगह नई इमारत तामीर करने का फैसला। सैयद नजीब अली एडवोकेट ने कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी को बंद करने की मुखालिफत की। बांसवाड़ा मुस्तकिल पर 10 रोजा सेल्फ लॉकडाउन का ऐलान, तमाम बाजार मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। बाज़ दुकानों को मखसूस औकात में दुकान चलाने की छूट, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना आयद करने का इंतबाह। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे।